अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखें, सबके वालिदैन का साया अपने बच्चों पर तादेर कायम रखें और जिन खुशियों के लिए अल्लाह पाक से उन्होंने औलाद मांगी, अल्लाह पाक उनको वो खुशियाँ देखना और करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ जी ब्रेकफास्ट का टाइम था, क्योंकि मैं अक्सर ये टाइम आपसे शेयर नहीं करती, तो इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि हम सिर्फ लंच ही करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। बहुत सारी लंबी रात होती है, ऐसा नहीं है कि हमें भूख नहीं लगती, हम भी सुबह सुबह ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता कर ही लेते हैं, लेकिन मैं भूल ही जाती थी सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम पे ना कि मैं आपसे ये शेयर करूं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई, तो यहाँ देखिए हमदा के आने का टाइम भी हो गया था और आज कुछ मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं थी, ठीक नहीं थी इतनी। तो मैं आज ज़रा आराम भी कर रही थी और थोड़े थोड़े जो मैंने काम समेटने थे वो किए। और जो एक सरप्राइज़ का मैंने आपसे ज़िक्र किया था वो ये है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये मास्टर शेफ़ यहाँ खड़े हैं और ये देखिए उन्होंने चाय शाय हर चीज़ आज ये मुझे सरप्राइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, तो वो ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने ये सारा लंच भी और ब्रेकफास्ट भी खुद प्रिपेयर किया था। उन्होंने मुझे नहीं आने दिया था। वो अक्सर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मेरे साथ इस तरह हेल्प आउट ज़रूर करते हैं। तो मैं हर रिश्ते से, जो भी हमारे मर्द हजरात हैं, जिस रिश्ते से भी हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने घर वालों का इस तरह साथ ज़रूर दिया करें। बीवी भी इंसान होती है, औरत भी इंसान होती है, हर रिश्ते में वो जो भी रिश्ते से हो, तो अगर जब वो सब की फ़िक्र करती है ना, तो मर्द हजरात का भी हक बनता है कि उनकी फ़िक्र की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। और उसके अलावा घर वालों का साथ देना, उनकी हेल्प करना, ये सुन्नत रसूल भी है। आपको बेहतर पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर के कामों में अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे। तो सुन्नत रसूल समझ कर ही कर लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें कोई शर्म या तकब्बुर वाली बात नहीं है कि मर्द हजरात किचन में नहीं जा सकते या घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकते। सुन्नत समझ कर हम, और तो कोई इतने नेक काम नहीं करते, तो यही सुन्नत समझ कर ही कर लिया करें। फिर वो रिश्ते में चाहे शोहर है, भाई है, अब्बू हैं, जो भी हैं, अल्लाह पाक सबको तौफीक दें अपने घर वालों को साथ देने की। ये भी एक दुआ थी जो कि मैंने आज सबके लिए की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे। बहुत से वक्त ऐसे औरत पे भी आ जाते हैं कि जब उसको किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तो जब ये अहम रिश्ता उसका साथ देता है ना, आप यकीन जाने दिली दुआएं भी निकलती हैं और दिली खुशी भी होती है। क्योंकि औरत इतने सारे रिश्तों को छोड़कर अपने घर को बसाने के लिए आई हुई होती है, तो जब ये इम्पोर्टेंट रिश्ता उसका साथ देता है ना, तो आप यकीन जाने बहुत ज़्यादा सब्र आ जाता है कि हमने अगर रिश्ते छोड़े हैं तो हमें हमारा साथ देने वाला जो है वो अच्छा मिला है। तो सबके लिए अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हर बेटी के, हर बच्ची के नसीब अच्छे करें और हर किसी को अपने घर की खुशियाँ नसीब करें और वालिदैन की आंतों को ठंडा रखें। तो जब मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई, तो मैंने ये उठकर फटाफट अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे शाम के टाइम ना स्नैक्स लेते हैं, रोटी नहीं खाते। तो मैंने फटाफट ये मेरे पास ना गोश्त रखा हुआ था भुना हुआ, मैंने फटाफट उसी में ना थोड़े से राइस बना लिए थे। ये बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत लाइट लाइट बने थे, बहुत बहुत पसंद किए सब ने। और उसके बाद जी मैंने रात के खाने की तैयारी भी शुरू करनी थी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया था और मेरा घर भी बहुत ही मैसी हुआ था, ख़ास तौर पे मेरा किचन। तो मैं आपको यहाँ अपने किचन की हालत दिखाती हूँ। बस मेरे से ना काम ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले चावल तो बनाने रख दिए, लेकिन काम नहीं हो रहा था। पहले मैंने फिर अपना किचन नीट एंड क्लीन किया, उसके बाद ही मैंने बाकी के काम किए। यहाँ आप देखेंगे हमदा आ चुकी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ना, मैंने कहा चावल बन जाए ताकि ये आके मुझसे मांगे नहीं। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कहती हूँ ये लोग आके मुझसे खाना ना मांगे, बल्कि मैं इनके आगे खुद ही पेश कर दूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका था। अपने काम बाकी के मैंने इसके बाद किए, वो आप आगे चल के देखते ही रहेंगे, क्योंकि मैं आलू अंडों की रेसिपी पहले दे चुकी हूँ, तो उसकी डिटेल मैं इतनी आपको बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैंने कहा साथ साथ आपको दिखा दूँ कि आज मैं तबीयत ख़राबी में क्या क्या करती रही। और आज एक
एक और टॉपिक पे, वो ये है कि जो मैंने आपको फ़लस्तीन के बारे में पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था, तो आज भी मैं उसी के बारे में ही थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आप उनके उन प्रोडक्ट्स से बाइकआउट कर लें। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और हमें पता ही नहीं है, वो हमारे दुश्मनों की चीज़ें हैं, हम उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो अगर अब तक हम करते आए हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था, अल्लाह पाक हमें माफ़ करें, और अब तो हमें पता चल ही गया है और उसी से वो हमारे ही मुसलमान बहन भाइयों को मार रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि उनकी उन प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर लें, वो ना ख़रीदें, वो उनको फ़ायदा ना पहुँचाएँ। जब हम इनका बाइकाट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह उन पे असर होगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ और तरीका निकालेंगे और मतलब कहने का ये है कि वो इस चीज़ से इंशाल्लाह ताला बाज़ आ जाएंगे और वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों को तकलीफ़ नहीं देंगे। तो आप कोशिश करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने अगले व्लॉग में, बल्कि कल मैं एक अपनी क्या कहते हैं कम्युनिटी पोस्ट लगा दूँगी, उस पे मैं आपको दिखा दूँगी कौन कौन सी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको कह रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर उनका बाइकाट करेंगे, आप नहीं ख़रीदेंगे, आप उनको अपनी ज़िंदगी से ज़रूर निकाल देंगे। मैं फिर यही कहूँगी कि हम अगर किसी और तरीके से उनकी मदद नहीं कर सकते तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम उनकी इस तरह से हेल्प करें। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल बन के रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसा कि आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा कि हम रात के टाइम ना तंदूर की रोटियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली थी आलू अंडे, तो मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था। और ये मेरे शरारती बच्चे को देख लें, ये जब भी आता है ना इसी ड्रॉ में से ये ना नाइफ़ निकाल के खड़ा हो जाता है और मुझे दिखाता है मामा ये देखें। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका यहाँ से ना मैं जगह बदल दूँ। अल्लाह पाक इसको हिदायत दें नेकी की, अल्लाह पाक इसको नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबके बच्चों को नेक बनाए। तो यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये तो बहुत लंबी सारी तैयारी है, तो आप देखते रहेंगे। वो ये बहुत झटपट थी। दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो ना तो इस तरह का आप काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ये खाना ऐसा है कि जो आप फटाफट बना सकते हैं। आप यकीन करें, ये मैंने 8:30 बजे बनाया और ये मैं 9 बजे ना बनाकर रेडी थी। मेरे हस्बैंड 9 बजे तक आ जाते हैं, तो मैंने रोटी भी बनाई और साथ में ये सालन भी बनाया। दिखाने का मकसद यही है कि ये आप अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे कर सकते हैं। आसान तरीका है कि ये, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया, वो आप चेक कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को उम्मीद करती हूँ लाइक करेंगे और मुझे जैसे अभी तक प्यार देते हैं आइंदा इससे भी ज़्यादा ज़्यादा मुझे प्लीज़ 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 प्यार दें, ताकि मैं भी आगे आगे जाऊँ और भी ज़्यादा ज़्यादा ना अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। हर ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला अब आपको एक नई ना चीज़ ना कोई ज़रूर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, तो उस तैयारी का ना एक पार्ट मेरा हो चुका है। तो मैं अगले व्लॉग में ना मैं इंशाअल्लाह ताला वो आपसे शेयर करने वाली हूँ, आप उसको भी मिस ना कीजिएगा। मेरे इस व्लॉग को भी पूरा देखिएगा और अगला व्लॉग मेरा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग को पसंद किया, हमदा के गिफ्ट्स आपको पसंद आए, आपसे मैंने शेयर किया, आपने बहुत सारी दुआएं दी, तो इसी तरह मेरे सारे व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार करते रहें और मुझे ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आज मैं आपसे एक और अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ जॉइंट फैमिली के बारे में। हम अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मेरा छोटा सा बेटा अभी आपको आगे नज़र आएगा, देखेंगे आप। मेरे इतने बड़े भाई हैं माशाल्लाह, वो उससे कैसे प्यार कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि आप जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस जॉइंट फैमिली से बहुत खुश हैं। शायद मैं बचपन से ही जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस फैमिली से। ये जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अपने बहन भाइयों को अहमियत दें, तो वो बहन भाई सिर्फ मेरे नहीं थे, उसमें मेरे हस्बैंड के बहन भाई भी शामिल हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप
आपके या आपके हस्बैंड के, दोनों के बहन भाई ना एक ही हैसियत रखते हैं। जब आप इन दोनों रिश्तों को इकट्ठा लेकर चलेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। फिर आप चाहे अकेले रहें, फिर आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहें, आपको कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहन भाई ही हैं जो आपके हर सुख दुख में ना आपके साथ खड़े होते हैं। तो फिर वो आपके बहन भाई हों या आपके हस्बैंड के बहन भाई, तो बहन भाई हैं, चाहे वो किसी के क्यों ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनको बहुत प्यार देते हैं, वो भी हमें बहुत प्यार देते हैं। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं। तो आप आगे उस मोहब्बत का सबूत देखेंगे कि वाक़तन जॉइंट फैमिली में रहना क्या मसाइल वाली बात है। और जब तक हमारे घर में से ना कोई एक फ़र्द भी भाई घर में मौजूद ना हो ना, ऐसे लगता है हमारा घर अधूरा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे रहते हैं, तो हम एक बंदे की कमी भी बर्दाश्त नहीं करते। तो आप देखेंगे आगे कि मेरा बेटा कैसे अपने बड़े बाबा से, ताया बाबा से लाड उठवा रहा है। तो आप भी इंशाल्लाह ताला खुश होंगे और आप भी अपने इन रिश्तों को अपने साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि इनके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे कि बीवी के लिए शौहर इम्पोर्टेंट है ना, तो इसी तरह एक बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन, ये सब रिश्ते भी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ देखें ये लाड और ये नखरे, ये जॉइंट फैमिली में ही उठाए जा सकते हैं। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप इन मोहब्बतों से और इन नेमतों से ना महरूम ही रह जाएंगे। देखें इकट्ठे रहते हैं ना तो बहुत सारे सुख दुख भी हमारे इकट्ठे ही हो जाते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे तो वो सारे सुख दुख हमारे अकेले ही होंगे। कोई ना हमारी खुशी में खुश होगा, ना हमारी गमी में हमारे साथ, परेशानी में हमारा साथ देगा। तो इकट्ठे रहना भी ज़रूरी है। अगर नहीं भी रहते तो बहुत घर ऐसे होंगे कि कोई कभी आपकी खुशी में आते आते टाइम ज़रूर लगा देता होगा। तो यहाँ देखें आराम से मालिश कराने के बाद इसको इतनी आसाइश मिली कि ये 1 मिनट में बैठे बैठे ही सो गया। तो मेरे भाई ने मुझे स्पेशली बुलाया, ये देखो ज़रा बेटा तुम्हारा क्या कर रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं, अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों को सलामत रखें, सबको खुशियाँ नसीब करें, सबको मिल बांट के खाना, मिल बांट के बैठना और अच्छा टाइम स्पेंड करना नसीब करें। मेरी तो बस यही दुआ है सबसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने आज सौंफ वाली चाय बनाई थी इलायची की बजाय, और ये भी बहुत मज़े की बनती है। जॉइंट्स पेन हो आपको या कमर में दर्द हो, टांगों में कहीं भी आपको तकलीफ़ हो, तो ये सौंफ वाली चाय जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। बीपी वाले जो लोग हैं वो ना इस्तेमाल करें, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।